गुड आफ्टरनून। आज हम लोग परिमेय संख्या पे आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, परिमेय संख्या क्या होती हैं? तो बच्चों, परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p बटे q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, यानी कि लिख सके, जहां p और q पूर्णांक होते हैं, यानी कि इंटीजर्स होते हैं, एंड q कैन नॉट बी इक्वल टू 0। मतलब परिमेय संख्या वो संख्याएं होते हैं जिन्हें हम p बटे q के फॉर्म में लिख सकें, जहां p और q पूर्णांक होते हैं, यानी इंटीजर्स होते हैं, और q 0 के बराबर नहीं हो सकता। उदाहरण के तौर पे 2 2 एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हम 2 को 2/1 लिख सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल 0.5 0.5 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 5/10 लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये हो गया परिमेय संख्या। तो हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। और हाँ बच्चों, एक चीज़ हम लोग आप क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं, आप लोगों को पता होगा बट फिर भी रिमाइंड कर देते हैं कि जो परिमेय संख्या को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, तो जो ऊपर वाला जो ऊपर वाली जो संख्या होती है उसे हम लोग अंश कहते हैं, और जो नीचे वाली संख्या होती है उसे हम लोग हर कहते हैं। तो पहला सवाल जो हमारा है इसी पे आधारित है। इस परिमेय संख्या में हमें अंश बताने हैं। तो अंश क्या होता है बच्चों? जो ऊपर वाली संख्या होती है उसे हम अंश कहते हैं, यानी कि यहाँ पे 5 हमारा अंश हो गया आंसर, यहाँ पे -9 हो गया, यहाँ पे 99, यहाँ पे 1, यहाँ पे -65 हमारा आंसर हो जाएगा। आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें परिमेय संख्या लिखनी है जिनके अंश और हर दिए हुए हैं। तो बच्चों, इसको हम लोग लेबल कर देते हैं 1, और हम लोग दूसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हमें अंश और हर दिए हुए हैं। तो अंश और हर दिए हुए हैं, तो हम परिमेय संख्या कैसे लिखते हैं? अंश बटे के हर, यानी ऊपर में अंश लिख देते हैं और नीचे में हर। तो इस सवाल में अगर हम लोग देखें तो ये वाला चीज़ हमारा अंश है, ये वाला चीज़ हमारा हर है। तो क्या हो जाएगा आंसर? दूसरे का अगर पहला वाला हम लोग देखें तो 3/3, 3 के घाते 2 और 2 के घाते 3। अगर हम लोग इसको एक्सपेंड करें बच्चों, तो ये 3 × 3, ये 2 × 2 × 2, ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा 8। ठीक है बच्चों। तो ये हमारा हो गया अंश, ये हो गया हमारा हर। ठीक है। अगर उसी तरीके से हम लोग दूसरे क्वेश्चन का दूसरा वाला पार्ट अगर हल करें, तो हमें अंश दिया है 10 - 49, 10 - 49, और नीचे 55 - 9। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों -39 बटे के, इसको लिख सकते हैं 46। तो ये हमारा एक परिमेय संख्या के रूप में इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो ये हमारा हो गया बच्चों अंश, और ये हो गया हर। तो इस तरह से आप बाकी सब पार्ट भी कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे बच्चों। तीसरे क्वेश्चन को हल करने के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसमें आपको ये जो संख्या दी हुई है इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, यानी कि सरल करके लिखना है। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया भी हुआ है, निम्न परिमेय संख्याओं को लघुत्तम पदों के रूप में लिखिए। तो हमें यहाँ पे बेसिकली क्या करना है बच्चों? इसको सरल करके लिख देना है, देखना है कि ये किससे कट रहा है संख्या, इसको काट के सिंप्लीफाई करके लिख देना है। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं।
हाँ तो बच्चों चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में बच्चों देखिए, अगर पहला भाग हम लोग देखते हैं, यह है 3/15। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि इसको अगर हम 3 से काटें, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, तो इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख दिया, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर फर्स्ट पार्ट का। दूसरा 24/20, 216। बेसिकली हमको देखना है बच्चों कि ये किस चीज़ से कटेगा, काट के हमको लिख देना है। तो अगर आपको नहीं नंबर वो संख्या मिल मिल पा रही है जिससे ये किससे कटेगा, आपको अगर कोई कन्फ्यूजन हो रहा है, तो बच्चों एक तरीका ये है कि हम इसका फैक्टराइजेशन करके लिख लें। जैसे ऊपर में अंश क्या है 24, अगर हम 24 का फैक्टराइजेशन करें, थ्री वन, और सिमिलरली अगर हर 216 का करें, ठीक है बच्चों, तो हम इसको अब लिख सकते हैं 24/216 बराबर इनका जो फैक्टराइजेशन हुआ है उसके अगर फॉर्म में अगर हम लिखें, तो 24 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3, और 216 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 अगर ऊपर नीचे अगर हम कैंसिल करें, 3 2 से 3 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, 1 3 से 1 3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया बच्चों, 1/9। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, इसी तरीके से आप बाकी सब क्वेश्चन कर लेना बच्चों। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, इसमें कह रहा है कि संख्या 1/4 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में लिखिए जिसका हर हो, यानी कि हमें हर दे दिया है, हमें एक संख्या दी हुई है, उसको एक ऐसी परिमेय संख्या के रूप में लिखना है जिसका हर 12 हो, यानी कि हमें 1/4 को ऐसी संख्या में बदलना है जिसका हर, यानी कि ये नीचे वाला जो अंक संख्या होती है उसको हमको इसको 12 बनाना है। तो बच्चों ये 12 कैसे बनेगा, अगर आप दिमाग से सोचें, तो यहाँ पे देखें, अगर ये 4 से 12 हुआ है यानी कि ये ×3 हुआ है, तो उसी तरीके से ×3 हम कर देंगे ऊपर में भी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 3। तो अब ये 3/12 आपका आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि आपके सवाल में ऐसा दिया हुआ था कि 1/4 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में बदलना है जिसका हर 12 हो, तो हमने ऐसी परिमेय संख्या में इसको लिख दिया है जिसका हर 12 है। अगर हम इसका दूसरा वाला एग्जांपल लें, 1/4 को हमको ऐसे परिमेय संख्या के रूप में लिखना है जिसका हर 24 हो। तो बच्चों 4 से 24 कैसे आएगा, अगर हम इसको ×6 करेंगे, तो जितना मल्टीप्लाई नीचे हुआ है उतना मल्टीप्लाई बाई हमें ऊपर करना पड़ेगा, यानी ऊपर भी ×6, तो 6 × 1 = 6। तो दूसरे पार्ट का आंसर ये हो गया। अगर हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखें बच्चों, तो हमें इसको ऐसे लिखना है, 1/4 को लिखना है हर में -28 आना चाहिए बच्चों, ठीक है।
तो यहाँ पे बच्चों देखिए ये इंटू 7 हुआ होगा, -7, तभी ये -28 आया है। तो ऊपर में भी हम लोग वही करेंगे, इंटू -7 कर देंगे, तो ये आपका -7 हो जाएगा। तो -7/-28 आपका आंसर हो जाएगा। तो उसी तरीके से आप आगे के क्वेश्चंस भी कर लेना खुद से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5।